अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम CRUD ऑपरेशन की सेकंड टास्क परफॉर्म करने वाले हैं, जिसमें हम देखेंगे हाउ टू डिलीट अ डॉक्यूमेंट फ्रॉम फाइल स्टोर। तो अब अपना जो सा एंड्रॉइड स्टूडियो ऑन कर ओपन करते हैं। यहाँ पर एग्जाम मैंने एक बटन लगा दिया है जो डिलीट डॉक्यूमेंट के लिए है, जिस पे ऑन क्लिक लिसनर हम अब करते हैं। पहले हुक्स मैंने जो से उसके क्रिएट कर दिए हुए हैं, तो क्रिएट करते हैं डिलीट डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर। तो जब ये बटन डिलीट का क्लिक करे यूज़र, तो हम चाहते हैं डॉक्यूमेंट डिलीट करना। अब डॉक्यूमेंट डिलीट कैसे करना है, आते हैं फाइल स्टोर पे। फाइल स्टोर पे हमारे पास जो हमने लास्ट वीडियो में कुछ डॉक्यूमेंट्स ऐड किए थे वो ये हैं। अब डॉक्यूमेंट डिलीट करने के जो से हैं दो तीन मेथड्स हैं। एक मेथड तो ये है कि आपके पास डॉक्यूमेंट रेफरेंस, ये जो आईडी है ये होनी चाहिए जिसके थ्रू आप डॉक्यूमेंट डिलीट कर सकते हैं। दूसरा मेथड ये है कि आप किसी फील्ड का जो सा वेर इक्वल टू क्लॉज यूज़ करके डिलीट कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले हम ये देखेंगे, तो जो सा डॉक्यूमेंट रेफरेंस से अगर डिलीट करना है तो कैसे करेंगे। पहले तो ये बात है कि ये डॉक्यूमेंट रेफरेंस आपको मिलेगा कैसे, कोड की तरफ, कोड वाली साइड पे। तो वैसे तो आपको अभी हम मैनुअल चेक करने वाले हैं, लेकिन जब हम रिसाइकलर व्यू से काम करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आप डॉक्यूमेंट रेफरेंस की जो सी वाली आईडी है कैसे गेट कर सकते हैं। अभी हम यहाँ से सिंपली एक कॉपी करेंगे किसी डॉक्यूमेंट की आईडी। ये डॉक्यूमेंट रेफरेंस कॉपी कर लिया, ठीक है। आते हैं कोड की तरफ, तो यहाँ पर हम लिखेंगे फाइल स्टोर डॉट गेट इंस्टेंस। बार बार इंस्टेंस क्रिएट करने से अच्छा आप इस तरह भी क्रिएट कर सकते हैं, अपनी क्यूरी इस तरह भी राइट कर सकते हैं। गेट इंस्टेंस डॉट कलेक्शन, कलेक्शन का नेम देख लें क्या था, कैपिटल स्टूडेंट था, स्टूडेंट कलेक्शन दे दी। आगे डॉट डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट पे आप ये देख सकते हैं आपसे स्ट्रिंग डॉक्यूमेंट पाथ मांग रहा है एक डॉक्यूमेंट। तो यहाँ पर हमने जो कॉपी रेफरेंस आईडी कॉपी की थी वो पेस्ट करेंगे। अब इस रेफरेंस पे जाएगा, ये वाला डॉक्यूमेंट ढूंढेगा और डॉट डिलीट क्यूरी लिख लेते हैं। डॉट डिलीट ये पार्टिकुलर डॉक्यूमेंट ढूंढेगा और उसको डिलीट कर देगा। इसके ऊपर हम जैसे कि ये टास्क है तो ऐड ऑन सक्सेस लिस्नर लगा लेते हैं और एक ऐड ऑन फेलियर लिस्नर भी लगा लेते हैं। यहाँ पर हम लॉग करवा देते हैं ताकि पता लगे अगर कोई एक्सेप्शन है। गेट कॉल्स, यहाँ पर हम अभी हम टोस्ट शो करवा लेते हैं। क्या अब होगा, क्या फाइल बेस फाइल स्टोर इंस्टेंस गेट इंस्टेंस इस कलेक्शन पे जाएगा और डॉट डॉक्यूमेंट ये वाली आईडी का डॉक्यूमेंट वो सर्च करेगा और फिर डॉट डिलीट क्यूरी जो सी हमने उसको टास्क दी है वो डिलीट कर देगा डॉक्यूमेंट। एक तरीका तो ये। अब हम पहले इसको रन करके देखते हैं। यहाँ पर ये वाला डॉक्यूमेंट है, इसकी रोल नंबर 10, एज 10 है, रोल नंबर इसका 50 है और नेम है। तो रन करके हम देखते हैं। तो प्रोजेक्ट हमारा जो सा लॉन्च हो चुका है। तो यहाँ पर हम जब डिलीट का जो सा जब क्लिक करेंगे डिलीट बटन पे, तो जो हम चाहते हैं ये वाला हमने रेफरेंस दे दिया हुआ है क्यूरी में, तो ये डॉक्यूमेंट जो सा डिलीट हो जाना चाहिए। डिलीट पे क्लिक किया तो ये डॉक्यूमेंट डिलीट हो चुका है। एक तरीका तो ये है कि आपके पास अगर डॉक्यूमेंट रेफरेंस है तो आप डिलीट कर सकते हैं। अब हम दूसरा तरीका देखते हैं कि हम चाहते हैं डॉक्यूमेंट रेफरेंस हमें अभी नहीं है, तो हम सिर्फ वो डॉक्यूमेंट डिलीट करना चाहते हैं जिसका रोल नंबर 1 to 1 है। ठीक है, इसके लिए हम क्यूरी किस तरह लिखेंगे, इसको कमेंट कर देता हूँ अभी मैं, ये कर दिया कमेंट। तो अब जो सा क्यूरी लिखने से पहले मेरा दिल है जो सा ना, हम एडिशन वाले में थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करते हैं। हम चाहते हैं कि इधर जो सा हम करने ही वाले हैं, अगर पर्टिकुलर ऑन फील्ड किसी फील्ड के थ्रू डॉक्यूमेंट ले करना है तो इसमें बैच का एक कॉन्सेप्ट है वो भी हम देख लेते हैं। तो
हम चाहते हैं कि यहाँ पर कोई एक ऐसी फील्ड रखें जो हर डॉक्यूमेंट में हो। तो उसके लिए हम थोड़ी सी पहले एडिशन मॉडिफिकेशन कर लेते हैं इसमें ऐड वाले में चलते हैं। तो उसके हम एक स्टूडेंट जावा क्लास लास्ट टाइम हमने बनाई थी, वहाँ पर हम थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करेंगे। इधर हम एक वेरिएबल और ले लेते हैं, स्ट्रिंग डॉक कह लें या डॉक आईडी कह देते हैं, आईडी। इसका जो सा गेटर एंड सेटर लगा दें, जनरेट, और इसको जो सा कंस्ट्रक्टर को भी थोड़ा मॉडिफाई कर देते हैं। स्ट्रिंग डॉक आईडी, इधर करेंगे स्टार्ट डॉक आईडी इज इक्वल। तो अब वहाँ पर हमने जहाँ पर एडिशन नोट ऐड कर रहे हैं, जब भी यूज़र नोट ऐड करेगा तो इधर ऐड पे आ जाते हैं। यहाँ पर हमने क्रिएट किया हुआ था कंस्ट्रक्टर, तो कंस्ट्रक्टर पे हम पैरामीटर पास कर देते हैं। यहाँ पर हम एक एक्स्ट्रा पैरामीटर पास करेंगे, जैसे कि अभी हम जो सा सिर्फ यूज़र से जो हमने इनपुट ली थी वो दी थी, तो यहाँ पर हम एक एक्स्ट्रा पैरामीटर जो पास करने वाले हैं वो है एक सिमिलर आईडी देंगे। हम जितने भी डॉक्यूमेंट्स ऐड करेंगे तमाम की कोई एक सिमिलर आईडी रख लेते हैं। इसका भी कंसेप्ट आप इस तरह ले सकते हैं, जब हम ऑथेंटिकेशन करवाएंगे किसी यूज़र की, तो जो भी यूज़र होगा अगर वो कोई काम करता है, कोई डॉक्यूमेंट सेव करता है, तो उसको जब भी वो डॉक्यूमेंट सेव करेगा तो उसकी ना डॉक्यूमेंट सेव में एक आप वेरिएबल रख लीजिएगा, जिससे ना वो अपने डॉक्यूमेंट को सेस कर सके। और उस डॉक्यूमेंट वेरिएबल में आपने क्या करना है, उस डॉक्यूमेंट उस यूज़र की आईडी दे देनी है। जैसे कि अभी आप समझ लें ये जो भी यूज़र लॉगिन हुआ है, ठीक है, तो हम डॉक्यूमेंट आईडी की जगह आप समझ सकते हैं कि यूज़र आईडी देने वाले, तो यूज़र आईडी समझ लें उसकी आईडी थी 1122 दे देते हैं। वैसे आप गेट कर सकते हैं जब आप जो सा फायर बेस की ऑथेंटिकेशन वाले कॉन्सेप्ट को लेंगे सीखेंगे, उसमें आपको पता चल जाएगा कि आप यूज़र जो भी लॉगिन हुआ है उसकी आईडी कैसे आप गेट कर सकते हैं। लेकिन अभी हम यहाँ पर एक मैनुअल सी सिर्फ समझने के लिए कर सकते हैं। कोई भी आईडी हमने दे दिया 1122, जो भी डॉक्यूमेंट अब ऐड होगा उसकी एक एक्स्ट्रा फील्ड होगी डॉक आईडी, और उसकी आईडी जो सी होगी 1122, तमाम डॉक्यूमेंट्स की सेम आईडी होगी। इससे ये होगा कि जब हम डिलीशन परफॉर्म करने वाले हैं तो वो क्लास बैच का जो कॉन्सेप्ट है वो भी आपको समझ आ जाएगा। तो अब हम इसको एक बार रन करते हैं और कुछ डॉक्यूमेंट ऐड करते हैं पहले, फिर बैच का कॉन्सेप्ट भी देखते हैं कि बैच का कॉन्सेप्ट क्या है। तो हमारी जो सी एक्टिविटी लॉन्च हो चुकी है, तो यहाँ पर हम रोल नंबर कोई भी डमी सा दे देते हैं, 1, नेम डी, एज 12। तो ऐड डॉक्यूमेंट करते हैं। देख सकते हैं आपका एक डॉक्यूमेंट ऐड हुआ है, लेकिन उसमें एक एक्स्ट्रा फील्ड भी होगी जो हमने दी थी डॉक्यूमेंट आईडी 1122। ठीक हो गया। इसी तरह हम कुछ डॉक्यूमेंट जो उनसे डमी डॉक्यूमेंट्स ऐड कर लेते हैं। कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जो मैंने ऐड किए हैं, जिनमें से उनसे डॉक आईडी 1122 है, इसकी भी, और इसकी भी डॉक आईडी 112 है, इसकी भी डॉक आईडी 112 है, लेकिन इनका रोल नंबर डिफरेंट है। रोल नंबर 3, 2 और ये हो गया 1, इस 5 एंड इसी तरह 1 2, बहुत से ऐसे कुछ 5-6 डॉक्यूमेंट्स मैंने ऐड कर दिए हैं जिनकी डॉक्यूमेंट आईडी भी है। लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ 2 डॉक्यूमेंट्स ऐसे भी हैं जिनमें यूज़र जो सा डॉक आईडी नहीं है। मतलब अब आप जो सा बैच का कॉन्सेप्ट समझने वाले हैं कि बैच कॉन्सेप्ट क्या करता है। अब हम आते हैं अपनी जावा वाली साइड, तो यहाँ पर हम लिखते हैं अपनी क्यूरी जो सी है, यहाँ पर डिलीट की बैच क्यूरी लिखने वाले हैं। तो इधर लिखते हैं फाइल बेस फाइल स्टोर डॉट गेट इंस्टेंस डॉट कलेक्शन डॉट वेयर इक्वल्स टू, इधर हम देंगे डॉक आईडी। वेरिएबल देख लेते हैं, यही है, सिमिलर है, डी ओ सी आई, ठीक है, डॉक आईडी ठीक हो गया। डॉक आईडी आगे वैल्यू दे देते हैं 1122, मतलब जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं जिनकी डॉक्यूमेंट आईडी 1122 है वो हम गेट करना चाहते हैं। डॉट गेट, सक्सेस लिस्टनर लगा लें,
फेलियर लिसनर भी लगा लेते हैं। यहाँ पर हम वही लॉग करवा लेते हैं, अगर एक्सेप्शन आती है तो लॉग आ जाए। तो दूसरा अब यहाँ पर क्या होने वाला है, जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं जिनकी डॉक ID 1122 है वो आ जाएंगे डॉक्यूमेंट्स हमारे इधर डॉक्यूमेंट क्यूरी स्नैपशॉट जो है, ये क्यूरी से डॉक्यूमेंट स्नैपशॉट में। अब हम करने के वाले हैं, हम यहाँ पर वो तमाम डॉक्यूमेंट्स गेट करेंगे। यहाँ पर हम लिखते हैं लिस्ट ले लेते हैं एक, ताकि अगर एक से ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स हैं तो बस इसकी जो टाइप है टाइप का डॉक्यूमेंट स्नैपशॉट देंगे। डॉक क्यूरी डॉक्यूमेंट्स स्नैपशॉट डॉट गेट डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं इस जिनकी डॉक ID 112 है वो आ जाएंगे इस क्यूरी से डॉट गेट डॉक्यूमेंट करने से। वो हम स्टोर करा रहे हैं, एक लिस्ट में ली हुई है हमने जिसकी टाइप है डॉक्यूमेंट स्नैपशॉट, और इसमें आ गए। अब हम करेंगे कि यहाँ पर एक लूप लगाते हैं। अभी आपको मैं बताता हूँ कि इसका फ़ायदा क्या है, हमें बैच का फ़ायदा क्या है। अभी बैच हमने यूज़ नहीं किया, अभी सिर्फ हमने डॉक्यूमेंट्स गेट करनी है। अब हम यहाँ पर एक लूप लगाते हैं फॉर डॉक्यूमेंट स्नैपशॉट। ये हमने लूप लिख लिया है, डॉक्यूमेंट स्नैपशॉट लिया है, और जितने भी डॉक्यूमेंट्स थे हमारे पास इस डॉक में आ गए थे। हम उस लूप से हम उस डॉक्यूमेंट स्नैपशॉट में दे रहे हैं। अब हमें यहाँ पर बैच की ज़रूरत है। हम एक बैच जो सा इसको लिखने का तरीका ये है, इसको लिखते हैं राइट बैच, वेरिएबल का नाम दे दिया बैच ही, इक्वल फायरस्टोर डॉट गेट इंस्टेंस डॉट गेट बैच। ठीक है, ये आपका जो सा बैच का वेरिएबल बन गया। अब इस बैच वेरिएबल से हम करेंगे क्या, इस बैच वेरिएबल में करने क्या वाले हैं। इससे होता क्या है कि एक बैच जैसे आप एक ग्रुप होता है, हम चाहते हैं कि जिस जो ग्रुप नंबर 1 है जिसमें जितने भी स्टूडेंट्स उस ग्रुप में, उन तमाम ग्रुप्स के स्टूडेंट्स को ना आप डिलीट कर दें इस डेटाबेस से। तो उसमें आपको बैच के जो सी है हेल्प जो सी आपके लिए यूज़फुल है, क्योंकि जहाँ पर हम चाहते हैं एक से ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स को एक ही टाइम पे एट अ टाइम एक से ज़्यादा डॉक्यूमेंट डिलीट करना चाहते हैं या फिर अपडेट करना चाहते हैं, तो उधर आपको बैच का फ़ायदा होगा। क्योंकि बार बार जो फायर बेस पे एक ही क्यूरी को अलग अलग से, जैसे हमने ऊपर एक डॉक्यूमेंट डिलीट किया था एक रेफरेंस से, इसी तरह अगर आप करें यहाँ पर कि बार बार डॉक्यूमेंट रेफरेंस दें और डिलीट करें, तो ये बार बार आप कॉलिंग करेंगे फायर बेस पे। तो इससे अच्छा ये कि आप एक बैच क्रिएट करें, उस बैच में उन तमाम डॉक्यूमेंट्स का रेफरेंस दे दें कि ये डॉक्यूमेंट रेफरेंस है, इस बैच हमने क्रिएट कर लिया, फिर हम एक बैच उस पूरे के पूरे बैच को ही डिलीट कर देंगे। या फिर अगर आप चाहते हैं उस बैच में कोई मॉडिफिकेशन, तो आप उसको अपडेट भी कर सकते हैं कि इस बैच में इनके डॉक्यूमेंट ID को चेंज कर दें, ऐसे भी कुछ कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर डिलीशन देख रहे हैं, तो इधर हम कर लेते हैं बैच डॉट डिलीट, इस बैच को डिलीट कर दें जो कि इस बैच में अभी हम यहाँ पर वैल्यूज भी देंगे। तो यहाँ पर हमने क्या वेरिएबल लिया था, स्नैपशॉट ही, तो स्नैपशॉट डॉट गेट रेफरेंस, ये अभी सिर्फ हमने क्यूरी राइट किया। तो अब बैच जो है इस एक बैच क्रिएट हो गया जिसमें 1122 जितनी भी डॉक्यूमेंट जिनकी भी ID है वो तमाम इस बैच में आ गए। अब इस बैच को हमने कमिट करवाना है, डॉट कमिट, और जैसे एक टास्क है तो इस पर एड ऑन सक्सेस लिसनर और फेलियर लिसनर लगा सकते हैं। तो सक्सेस लिसनर लगा दिया, न्यू ऑन सक्सेस लिसनर, इधर हम टोस्ट ही शो करवा लेते हैं, इधर से कॉपी कर लेते हैं, डिलीटेड ऑल डिलीटेड कर लेते हैं। तो जब आप इसको अब रन करेंगे तो आपको बैच का एक जो सा है बेनिफिट नज़र आएगा कि हुआ क्या है। तो हम एक बार इसको रन करते हैं, तो हमारी एक एक्टिविटी लॉन्च हो चुकी है। मैं आपको पहले डॉक्यूमेंट्स दिखा देता हूँ। एक डॉक्यूमेंट तो ये है, कुछ इनमें से 2 डॉक्यूमेंट्स ऐसे हैं जिनकी ID नहीं है, मतलब डॉक ID नहीं है उनमें, तो वो मतलब डिलीट नहीं होने वाले उनको, क्योंकि हम जब उनकी ID नहीं था वो बैच में भी नहीं आए होंगे। तो चलें अब हम इनको एक बार डिलीट बटन पे जब हम क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे क्या होगा, एक एट अ टाइम वो तमाम डॉक्यूमेंट्स डिलीट हो जाएंगे। डिलीटेड, देखा आपने एट अ टाइम सेम टाइम पे वो तमाम डॉक्यूमेंट्स जिनके डॉग ID 1122 थी वो डिलीट हो चुके हैं। अब ये जो 2 बच्चे हैं आप इनको देख सकते हैं कि इनकी डॉग ID नहीं थी, ये बगैर डॉग ID के डॉक्यूमेंट्स हैं। मतलब इससे ये हुआ कि बैच का आपको फ़ायदा ये हुआ कि आपने एक ही टाइम पे फायर बेस डेटाबेस पे जो
फायरबेस का फायर स्टोर का जो डेटाबेस है आपने एक क्यूरी रन किया है और एक ही टाइम पे आपने एक से ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स डिलीट कर दिए, बार बार आपने कॉल नहीं किया। अगर आप लूप लगा के बार बार डिलीट किए, जो ऊपर हमने सीखा था एक पार्टिकुलर डॉक्यूमेंट रेफरेंस से डिलीट करना, ये बार बार अगर आप यही क्यूरी इस लूप में लगा देते तो ये बार बार कॉल करता। इससे अच्छा ये था कि आप बैच क्रिएट कर लें। बैच कहाँ कहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं आप? बैच जब जब आपको एक से ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स को सेट और अपडेट भी देखेंगे क्या होता है, अपडेट करना हो या एक से ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स को एक ही टाइम पे डिलीट करना है आपने, तो आप यहाँ पर यूज़ करेंगे बैच के कॉन्सेप्ट को, क्योंकि बैच के कॉन्सेप्ट से आपको ये फ़ायदा होता है कि आप एट अ टाइम सेम टाइम पर सिंक्रोनाइजेशन इसकी एफिशिएंट रहती है कि एक ही टाइम पे तमाम चेंज जितनी भी हैं डेटाबेस में आ सकती हैं बैच के कॉन्सेप्ट से। तो आपने देख लिया कि आप इस तरह इसको बैच कॉन्सेप्ट को यूज़ कर सकते हैं। आने वाली वीडियोस में हम अब अपडेट कैसे करते हैं किसी भी डॉक्यूमेंट को वो देखेंगे। अपडेट वर्सेस सेट, इधर सेट का भी एक आप मेथड है, वो क्या करता है, सेट और अपडेट में डिफरेंस क्या है ये भी देखेंगे। बस हमारा कोलैबोरेशन कंप्लीट होने वाला है और रिट्रीव कैसे करने हैं ऑल डॉक्यूमेंट्स वो भी हम देखेंगे आने वाली वीडियोस में। तो स्टे ट्यून विद अस, स्टे होम, स्टे सेफ, अल्लाह हाफिज़।